हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो क्वांटम मैकेनिक्स का अपना सेकंड लेक्चर है जिसमें अपन देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है अपना, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा है। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी पैनिक, जस्ट फॉल इन लव विथ क्वांटम मैकेनिक्स। टुडेज मेन टॉपिक क्या है? आज का मेन टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक बात, मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो प्लीज अनअकैडमी की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वहाँ पे जाके वहाँ के भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। मीन्स वहाँ के भी जो वीडियोस है उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए, और यहाँ पे भी फॉलो करना है, मीन्स इसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, अब देखना है अपने को, स्टार्ट करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इससे अगर मुझे देखना है, ये चीज को अगर मुझे देखना है तो मुझे कब दिखेंगी ये चीज? जब तक आपको एक अंधेरा है, अंधेरे के रूम में आपको कुछ नहीं दिखता, ये ऑब्जेक्ट वो अंधेरे रूम में रखा हुआ है, आपको वो देखना है, आपको वो कब दिखेंगी? जब अंधेरा है तब आपको वो दिखेगी क्या? नहीं दिखेंगी। बट इफ वी लाइट अ कैंडल, अगर मैंने उस कैंडल को वहां पे बर्न कर दिया, मैंने वहां पे एक कैंडल लगा दी, तो वो कैंडल का जो उजाला है, जो कैंडल से निकलने वाली लाइट है, वो क्या होगी? फॉल होंगी उस ऑब्जेक्ट पे। दैट लाइट विल फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट, एंड वो ऑब्जेक्ट का जो लाइट के वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपके आईज पे फॉल होंगी, और तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। लाइट वो ऑब्जेक्ट पे फॉल होगा, और वो फॉल ऑब्जेक्ट पे फॉल होने के बाद में आपके आंखों पे जाएगा, तभी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख सकता है। और अगर यहाँ पे मैंने लाइट का जो सोर्स है वो नहीं रखा, यहाँ पे रूम में लाइट सोर्स कुछ भी नहीं है, तो पूरा जो रूम है वो आपको डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। आपको कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो वहां पे नहीं दिखेगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सीइंग। वे अपन कैसे देख पाते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है। एंड अब ये जो आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गैमा रेज। इतनी सारी वेव्स होती है, बट इन सारी वेव्स को लाइट नहीं होता, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। ओनली विजिबल लाइट जो है वो ही आप देख पाते हो। विजिबल लाइट के अलावा आप कोई भी लाइट नहीं देख पाते। जो है वो वेवलेंथ फिक्स है, फ्रॉम 700 टू 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो आपको विजिबल है। बाकी लाइट्स बाकी जो वेवलेंथ है वो कोई भी कलर के नहीं होते, मीन्स वो नहीं आप देख पाते हो। ओनली विजिबल सेक्शन के जो लाइट है, जो कलर्स है, वो ही आप देख पाते हो। ओके, सपोज आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का जो ये पॉट है वो कैसा है? ब्लैक है। और ये जो है वो एलोवेरा है। एलोवेरा का कलर जो है वो ग्रीन है। अब अगर सपोज आई हैव टू सी दिस एन ऑब्जेक्ट, मुझे ये ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो क्या होगा? आईज है मेरे आईज पे क्या होगा? कैंडल का जो लाइट है वो एलोवेरा पे पड़ेगा। एलोवेरा पे पड़ने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो मेरे रेटिना पे होगा, और उसके वजह से मुझे वो जो एलोवेरा है उसका जो कलर है वो क्या दिखाई दिया? ग्रीन दिखाई दिया। बट उसका जो पॉट है वो मुझे ब्लैक क्यों दिखाई दिया? ब्लैक जो कलर है वो इस स्पेक्ट्रम में नहीं है। कोई भी चीज ब्लैक कब दिखती है, ये कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। तो अब लाइट रेडिएशंस को इमिट करता है, कोई भी लाइट जब रेडिएशंस को इमिट करता है तो उनकी वेवलेंथ होती है, तो वो जो वेवलेंथ है वो ओनली रिफ्लेक्ट होती है, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये एलोवेरा जो है वो ग्रीन इसलिए दिख रहा है कि ग्रीन लाइट जो है ओनली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से। बाकी जो कलर्स है, बाकी जो लाइट है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वॉयलेट एंड इंडिगो, ये जो बाकी कलर्स है वो क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट
ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, ओनली ग्रीन लाइट को इमिट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको ग्रीन दिखेगा। तो इस वजह से अपने को वो ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखा। बट हाउ दैट ऑब्जेक्ट इज ब्लैक, ब्लैक तो यहाँ पे कोई कलर नहीं है ना, ब्लैक कैसे अपने को ऑब्जेक्ट दिख रहा है? क्योंकि जो लाइट फॉल हो रही है वो ऑब्जेक्ट पे, वो क्या कर रही है, पूरी की पूरी तरह वो ऑब्जेक्ट उसे एब्जॉर्व कर रहा है। देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन दैट। रिफ्लेक्शन, कोई भी तरह का रिफ्लेक्शन इस ब्लैक बॉडी से नहीं निकल रहा है, इस ब्लैक बॉडी से कोई भी तरह का रिफ्लेक्शन निकल के अपने आंखों के ऊपर नहीं गिर रहा है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक दिखता है। जब ऑल द वेवलेंथ्स, ये जो सारी विजिबल वेवलेंथ्स है, ये अगर सारी की सारी एब्जॉर्व कर ली जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने वो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर दिया, कोई भी तरह की वेवलेंथ बाहर नहीं इमिट की, तो आपको वो बॉडी ब्लैक दिखेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी सी ब्लैक कलर। ब्लैक कोई कलर नहीं है, ओनली द कंसेप्ट बिहाइंड इज दैट कि ब्लैक सब्सटेंस अपने को कब दिखता है, जब ऑल द वेवलेंथ्स आर गेट एब्जॉर्ब विद दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जब सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर दे और कोई भी इमिशन ना दे, तो अपने को वो सब्सटेंस ब्लैक दिखेगा। ओके, ब्लैक डज नॉट इमिट रेडिएशन, ब्लैक इमिट नहीं करती है, कोई भी रेडिएशन को इमिट नहीं करती है, इस वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है। अब कंसिडर करें, मैंने 3 ब्लॉक्स लिए, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। ओके, तो वी विल सी सोर्स ऑफ लाइट लिया है, लाइट का कोई भी सोर्स आप ले सकते हो, बल्ब ले सकते हो, सन ले सकते हो। मैं यहाँ पे कैंडल कंसिडर कर रही हूँ, कैंडल जिसका जो लाइट है वो फॉल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट पे। अगर वो जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है, तो कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो उस बॉडी ने एब्जॉर्व की और बाकी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो दिस इज रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। सम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय दैट ऑब्जेक्ट एंड सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। क्या हुआ, लाइट के रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई और कुछ अमाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, मतलब बाहर इमिट हो गई। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। अगर मैंने वही लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पास की और उसमें से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुई, उसमें से पास आउट हो गई, तो उसे आप बोलोगे ट्रांसमिशन। उसे आप क्या बोलोगे, ट्रांसमिशन। एंड अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिसमें मैंने लाइट को पास किया और कोई भी तरह का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो उसे आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन। दीज आर द मेन फिनोमेना ऑफ लाइट जो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज ट्रांसमिशन। अगर कोई बॉडी पूरे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर सोख ले, तो उसे आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन। कोई लाइट पास हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसे रिफ्लेक्शन एंड दैट इज, और एक है ट्रांसमिशन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अपने को रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में क्वांटम में पढ़ना है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो अपन देखने वाले हैं। ट्रांसमिशन जो है वो अपने को यहाँ पे नहीं देखना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज अ वेवलेंथ। ओके, ये जो वेवलेंथ लाइट जो है उसमें रेडिएशंस होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, गैमा रेज के, एक्स रेज की, और ये जो है वो अपना विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है जो 400 to 700 नैनोमीटर्स का है। तो इस नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ रही तो अपने को वो लाइट जो है वो विजिबल होती है। ओके, तो अब देखना है अपने को, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। देयर इज अ सन, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट जो इमिट करता है डिफरेंट रेडिएशंस को। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सन की रेडिएशन फॉल हो रही है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो सन है वो अपने रेडिएशन को इमिट कर रहा है और वो जो रेडिएशन है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है। और ये जो ऑब्जेक्ट जो भी कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर का बताना है, तो रेड छोड़ के रेड की जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट इमिट कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, और बाकी सारी जो है, बाकी सारी वेवलेंथ वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। वो क्या ऑब्जेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट 40%
तक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 50% की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, 50% ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कोई 60% ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितने। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक आधे ऑब्जेक्ट पे गिरा तो उसमें से जो लाइट आपको बाहर निकल रही है तो वो लाइट को छोड़ के बाकी सारी जो वेवलेंथ है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। अगर मुझे ये लाइट रेड दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है, तो रेड की जो एब्जॉर्प्शन पावर है, रेड कलर के जो वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन पावर है उस बॉडी को नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे उसका 40, 60, 80% ऐसा हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब अपन देखेंगे आगे कि इफ आई हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, सन है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, जो अगर मैंने ब्लैक बॉडी पे डाला, अगर ब्लैक ऑब्जेक्ट के ऊपर सन की जो रेज है वो गिर रही है तो वो जो ब्लैक बॉडी है वो कोई भी तरह का इमिशन नहीं करेगी, कोई भी तरह का बाहर इमिशन नहीं करेंगी और सारा की सारा जो वेवलेंथ है एब्जॉर्ब कर लेंगी। मीन्स उस बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, उस बॉडी की जो क्षमता है एब्जॉर्ब करने की वो हो गई 100%। और वो बॉडी आपको क्या दिखेंगी, ब्लैक दिखेंगी। वो बॉडी आपको कैसे दिखने लग जाएंगी, ब्लैक दिखने लग जाएगी। तो जो एग्जाम्पल है कार्बन ब्लैक करके एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि कार्बन ब्लैक हैज 99% ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। 99% ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो 99% जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जो ब्लैक बॉडी पे अगर फॉल कर रहा है तो उसका जो है आपको पता है अगर कोई भी रेडिएशन ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट भी सराउंडिंग के टेम्परेचर को रीच करने के लिए अपना टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वो हॉट होने लग जाती है, वो बॉडी हॉट होने लग जाती है और उस हॉटनेस के वजह से वो बॉडी किसी रेडिएशंस को बाहर फेंकती है। ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन बाहर फेंकती है उस रेडिएशन को अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसे तो हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन को बाहर फेंकता है बट ब्लैक बॉडी ज्यादा फेंकती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब धूप होती है, अभी समर्स है तो आप ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनते हो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा गर्म करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि ब्लैक जो है वो लाइट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होने के कारण उसके जो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और उस वजह से रेडिएशन इमिट होती है और आपको गर्मी लगती है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्लैक आप नहीं पहनते हो समर्स में। मोस्ट ऑफ समर्स में धूप में जब आप निकलते हो तो ब्लैक अवॉइड करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियली ऐसी ब्लैक बॉडी बनाई, एक उन्होंने ऐसा सर्कल लिया जिसमें एकदम सर्कल ही नहीं, आप ऐसा बोल दो, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, उसको पूरी तरह से पैक कर दिया और ओनली एक छोटा सा हॉलो जगह रखी जहां से वो लाइट पास कर पाए, जहां से क्या हो लाइट पास कर पाए। और इसकी जो पूरी सतह है, इसकी जो पूरे कवर है वहां पे उन्होंने ब्लैक बॉडी ऐसा कार्बन की शीट्स लगा दी। और आपको मैंने बताया जैसे जो कार्बन है, ब्लैक कार्बन है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 99% ऑफ जो एब्जॉर्ब कर लेती है, 99% एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी लाइट अगर उन्होंने इस होल में से पास की तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शंस होंगे। रिफ्लेक्शन होंगे मीन्स व्हाट, ये क्या होगा, लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है, अब यहाँ पे ब्लैक कार्बन पे गिरी तो 99% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, ओनली 1% इमिट हुई। अब यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी है तो उस 1% की 99% एब्जॉर्ब हो गई, उसकी फिर यहाँ पे गिरी। तो ऐसे कर करके तो ये बॉडी यही यहाँ की यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो के क्या होगा, उसमें का 99% 99% 99% 99% ऐसा हो के 99.99% परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्प्शन आपको नहीं मिलने वाला, बट
99.9% का एब्जॉर्प्शन आपको मिलता है ब्लैक बॉडी में। तो आर्टिफिशियली ये ब्लैक बॉडी को तैयार किया गया बनता है। अब व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पर समझते हैं। अब ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉल ऑन इट। ये जो ऑल रेडिएशंस है ब्लैक बॉडी की, वो अगर रेडिएशन कोई भी रेडिएशन फॉल होता है ऑब्जेक्ट पे, कोई भी रेडिएशन फॉल होता है तो वो सारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, द रेडिएशन दैट एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट विल इमिट व्हेन हॉट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर वो जो चीज है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद में हॉट हो जाती है, और हॉट होने की वजह से वो जब रेडिएशन को छोड़ती है, हॉट बॉडी जो रेडिएशन को छोड़ेंगी उस बॉडी को उस रेडिएशन को अपन बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मीन्स दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पे मैंने कोई भी रेडिएशन को डाला और सारी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली, और ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज टेम्परेचर होने की वजह से इसमें से रेडिएशंस अगर बाहर निकल रही है तो उस रेडिएशन को अपन बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, अब है व्हेन द रेडिएशन फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई रेडिएशन ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रहा है तो सम ऑफ इट्स माइट बी एब्जॉर्ब एंड सम ऑफ रिफ्लेक्टेड। मैंने आपको बताया कि सारी की सारी चीज तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कुछ तो भी रिफ्लेक्ट बाउंड तो भी होंगी। An idealized black body is a material object that absorbs all the radiation falling on it. Idealized black body is not available. Idealized black body आपको नहीं मिलती, 100% नहीं मिलती। बट आइडियली अपन ब्लैक बॉडी किसे बोलेंगे, कोई भी ऐसा मटेरियल जो ऑल द रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले उसके ऊपर गिरने वाला, उसे आप बोलोगे आइडियलाइज ब्लैक बॉडी। बट यहाँ पे अपने को आइडियलाइज ब्लैक बॉडी तो नहीं मिलेंगी, आपको 99.99% तक के आप ब्लैक बॉडी तैयार कर सकते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाए तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है। द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ लाइट। ये जो रेडिएशन है वो डिपेंड कहाँ पे करेंगे, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा वैसे वैसे ही तो उसका इमिशन होगा ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन इमिट होगा। एन ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडेड रेडिएट्स एज मच एज एनर्जी एज इज ऑब्जर्व। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर एंड उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बैलेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा है, तो वो जो ब्लैक बॉडी है ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को इमिट करेंगी, क्योंकि एब्जॉर्ब उसके कम करना है। अब एब्जॉर्प्शन की उसकी ताकत खत्म हो गई है तो वो बाहर ज्यादा डालेगा। आप कितना खाओगे, खा खा के कितना खाओगे, आपका पेट भरे उतना बाहर। अगर आपका पेट भर गया तो वो क्या होगा, वो नहीं जाएगा आपके, आप उसे पचा नहीं पाओगे। ऐसी ही बात यहाँ पे होंगी। अगर उसकी जो सराउंडिंग के कंपैरिजन में अगर वो इक्विलिब्रियम में अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा, एज मच एज एनर्जी ही कैन एब्जॉर्ब, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी की जो एनर्जी है वो क्या करने लगेगा, वो इमिट करने लगेगा। It thus follows that the black body is perfect absorber as well as perfect emitter of radiation. इसके वजह से अपन क्या बोल सकते हो कि ब्लैक बॉडी जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ परफेक्ट रेडिएशन इमिटर भी है। जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएशन को वो इमिट करेगा। एब्जॉर्ब क्या करेगा, वो रेडिएशंस, लाइट को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और रेडिएशंस को वो क्या करेगा, इमिट कर देगा। जितना वो परफेक्टली एब्जॉर्बर है उतना ही वो परफेक्टली इमिटर भी है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। The energy density shows a pronounced maximum at a given frequency which increase with the temperature. That is, the peak of radiation spectrum occur at the frequency that is proportional to the temperature. Stephan found experimentally that the total intensity or total power per unit surface area radiated by a glowing object of the temperature T is given by a Stephan law. अब ये जो स्टीफन लॉ है वो क्या है, स्टीफन लॉ है कि रो इज इक्वल्स टू ए सिग्मा टी रेज टू पावर 4। ये जो है वो है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ और ये फॉलो करता है। अब ये जो सारा
जो है मैंने आपको पढ़ के बताया, ये कहाँ से समझेगा, यहाँ से समझेगा, ये इससे समझेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस उसकी इमिशन पावर जो है, एज इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती है। तो आपको क्या मिल रहा है, पिक मिल रहा है, मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेडिएशन और इमिशन के रेडिएशन को इमिट करने की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। मीन्स व्हाट वी कैन से दैट कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ दैट वेवलेंथ, वो ऑब्जेक्ट की जो इंटेंसिटी है इमिशन की वो बढ़ जाएंगी। मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे ऐसा माना गया कि दिस इज अ ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी दी गई और ये इसका सरफेस है, तो ये सरफेस कितना इमिशन बाहर छोड़ेगा, तो ये बाहर छोड़ने के लिए एक मैथमेटिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के थ्रू आप मैथमेटिकली ये सब बता सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।